देश प्रदेश में आपका स्वागत है और यहाँ पर सबसे पहले बात पूर्वोत्तर की करते हैं, जहाँ पर त्रिपुरा में नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर उत्तर पूर्व की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व आज एक नई दिशा में चल पड़ा है। उत्तर पूर्व अब न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर अब साफ हो गई है और यहां पर त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनना तय है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली हैं और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने एनडीटीवी से कहा कि हम लोग खुश हैं, विकास हमारी प्राथमिकता है। उधर मेघालय की बात करें तो यहां पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आज मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश करेंगे। उनकी पार्टी ने 60 सदस्यों की जो विधानसभा यहां पर है उसमें 26 सीटें हासिल की हैं। हालांकि बीजेपी ने एनपीपी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि कॉनराड संगमा को और किसका साथ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। या पुरानी सहयोगी यूडीपी जिसने 11 सीटें जीती हैं, या छोटे दल या फिर निर्दलीय, कौन यहाँ पर उनको जो है उनका साथ यहाँ पर देगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनपीपी के पास 26 सीटें हैं, उसे बहुमत के लिए चाहिए 5 और विधायक, और बीजेपी जो समर्थन देने की बात कह चुकी है उसके पास यहाँ पर सिर्फ जो विधायक हैं उनको मिलाने तब भी नंबर थोड़े कम पड़ रहे हैं, जिसे मिलाकर मतलब यह है कि 3 और विधायक जो है उनको यहाँ पर चाहिए, जिनका समर्थन चाहिए, और संगमा को यूडीपी के साथ ही यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े कि निर्दलीय और छोटे दलों से भी काम जो है वो चल जाए। मेघालय में एनपीपी के कॉनराड संगमा को बीजेपी से समर्थन मिलने के बावजूद सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से एनपीपी गठबंधन जो है वो अभी पीछे है, जिसके लिए कॉनराड संगमा को एक तीसरे दल के समर्थन की जरूरत यहां पर पड़ेगी। तो क्या है नई सरकार बनाने को लेकर मेघालय का गणित, शिलांग से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता बता रहे हैं। देखिए, मेघालय में कॉनराड संगमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है।
यहाँ पे एनपीपी सबसे ज़्यादा सीट लाए हैं, साथ साथ बीजेपी ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिए है। तो उन्होंने चिट्ठी भी दे दिया है कॉनराड संगमा को, और इसके साथ कॉनराड संगमा मेजॉरिटी के बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनको एक तीसरा एलाई ज़रूर चाहिए। अब ये तीसरा एलाई कौन होगा? सबसे पहले नाम आता है यूडीपी का, और मेघालय में एक जो चुनाव के नतीजे को लेकर एक जो पैटर्न रहा है वो ये है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिया जाता है यहाँ के इलेक्टोरेट द्वारा। तो एक पार्टी को हमेशा एक दूसरे कोई पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे बीजेपी और एनपीपी एक हो जाकर मेजॉरिटी के पास तो है, लेकिन उनको एक और एलाई चाहिए क्लियर मेजॉरिटी के लिए, इसीलिए उनको एक और तीसरा एलाई ढूंढना पड़ेगा। अब ये यूडीपी बन सकता है, क्योंकि यूडीपी पिछले सरकार में भी अलायंस में थे। बिल्कुल चुनाव के पहले यूडीपी और एनपीपी और बीजेपी सारे पार्टीज ने अलग अलग लड़ने का निर्णय लिया था, और अलग अलग लड़े भी थे, लेकिन यूडीपी को इस बार भी अच्छे खासे सीट्स मिले हैं। तो इसीलिए वो उनको यहाँ पे सीट्स तो मिले हैं, लेकिन उनको एक और एलाई ज़रूर चाहिए। तो इसीलिए आज यहाँ मेघालय में कॉनराड संगमा गवर्नर से मिलने जाएंगे। गवर्नर के पास जाके वो सरकार बनाने की दावा रखेंगे, लेकिन उससे पहले उनको एक तीसरा एलाई का सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा, और ये भी ऐलान कर दिया जाएगा। कॉनराड संगमा ने कहा है कि पिछले सरकार में उन्होंने जिनके साथ काम किए हैं उनके साथ वो ज़रूर टच में है। एनडीटीवी से इंटरव्यू में उन्होंने ये कल कहा था। तो उम्मीद है कि कॉनराड संगमा के पास नंबर्स है, और वो आज गवर्नर को जाके मिलेंगे और सरकार बनाने की जो क्लेम है वो गवर्नर के सामने रखेंगे। उधर नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य ने यहां पर इतिहास रच दिया है। यहां पर राज्य में 60 साल में पहली बार 2 महिला विधायक जो है वो चुनी गई हैं। दीमापुर तृतीय विधानसभा सीट से एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने जीत दर्ज की है। उन्होंने लोजपा की अजेतो जिमोमी को यहां पर हराया, और 7 महीने पहले ही इन्होंने जो है वो राजनीति में एंट्री ली थी। वहीं आप देखिए कि सल हुतुनु क्रूसे दूसरी महिला हैं जो विधायक यहां पर बनी हैं। पश्चिमी अंगामी सीट से सल हुतुनु क्रूसे ने सिर्फ 7 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार कोनी झाको नखरो के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिजिनस कम्युनिटी का बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है। So that is also one of the reason why women have been excelling in every field in Nagaland, but the decision-making body, it was always lagged behind. But now times are changing. अभी लोगों का mindset change हो रहा है, and my win has proved that people have started accepting that women can also be in the highest decision-making body. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में 2 युवक जो है वो घुस गए। गुरुवार को हुई इस घटना में शाहरुख खान के घर पर तैनात सुरक्षा जो कर्मी थे उन्होंने इन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बांद्रा पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है, और दोनों गुजरात में सूरत के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शाहरुख खान के फैन हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट इन्होंने डाली, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए। उन्होंने अपने पिता के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मुझे कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक आया था, डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाला है। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को उनकी समय पर सहायता के लिए शुक्रिया भी अदा किया।